नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो जुड़ जाइए वीडियो में मेरे साथ और जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। और बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, पहले वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। फिर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आज का सेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज के सेशंस में अपना टाइप नंबर है लड़के व लड़कियों की संख्या पर आधारित अनुपात समानुपात में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस है 286 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों व लड़कियों की संख्याएं 8:5 के अनुपात में हैं। फिर बोल रहा है यदि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिला ले लें, यानी कि 22 लड़कियां और विद्यालय में एडमिट हो गई, उनका एडमिशन हुआ है, तो उसने बोला है तो लड़के व लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या है। अब देखो मैंने पहले ही बोला है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, मतलब बेसिक से करना है, ट्रिक से कर सकते हो, लेकिन मेरा तो मकसद बेसिक से ही करवाना है क्योंकि टाइम तो बराबर लगेगा। क्योंकि जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो बेसिक से भी होगा, जल्दी भी होगा, क्योंकि बेसिक क्या है, बचपन से रटी बचपन से जो पढ़ते हैं वो बेसिक ही पढ़ते हैं। इसलिए बोलते हैं जो चीज बचपन से स्ट्रांग है वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। ट्रिक तो आपने आज बनाई है, क्या पता आज याद रहे, एग्जाम में जाते ट्रिक याद नहीं आए, लेकिन यदि बेसिक याद है तो आप क्वेश्चंस करोगे। इसलिए बेसिक से ही करना है, उलझन में नहीं पढ़ना है। बस मेरा तो कर्तव्य रहता है कि आपको ट्रिक भी बताऊं तो ट्रिक बता देता हूं, पर मैं स्वयं आपको ये सलाह दूंगा कि ट्रिक को ज्यादा महत्व न देके बेसिक को महत्व दे। अब देखो क्वेश्चन में उसने बोला है कि कोई कक्षा है जिसमें 286 क्या है टोटल स्टूडेंट, ये क्या है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है, कितनी है 286। अब उसने ये बोला है कि इनमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है उसने। लड़कियां किस अनुपात में दिया है, उसने बोला है कि ये लड़के और लड़कियों की संख्या 8:5 में। अब देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया मैंने पहले, आप पढ़ते रहना, समझ में नहीं आए तो। अब देखो ये जो 286, मैंने एक क्वेश्चन बताया था कुंजी वाला कि आपको 500 रुपए दिए और आपसे ये बोले इसको 3:5 में बांटो, तो जो 500 इसी को तो बांटा है 3:5 में, यानी कि जो ये मिला के है 8 बराबर कितना है 500, यही तो है। तो एक रेशो का मान निकालोगे इस अनुपात में बढ़ जाएगा, वही कंसेप्ट है, सेम वही कंसेप्ट है। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, मैंने बोला है कि या तो व्यक्तियों को जोड़ेगा या घटाएगा। अब देखो उसने ये बोला है 22 लड़कियां और शामिल हो गई, यानी कि ऐड किया है। ऐसे भी बोल सकता है 22 लड़कियां क्लास में से छोड़कर चली जाती, तो बात वही है, कंसेप्ट वही है, बेसिक वही है, बस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो मतलब जो कुल विद्यार्थी है वो दोनों अनुपातों का योग ही तो होगा, यानी कि 8 और 5, मतलब 8 + 5 बराबर 13, जो क्या है एक्चुअल में 286। तो एक रेशो का मान कितना आ जाएगा, देखो 2 बार दोगे भाग तो 2 13 26 बचे 2 2 13 26, यानी कि एक रेशो का मान कितना है 22। तो अब आपको ये पता चल गया कि कक्षा में लड़के कितने हैं, 8 × 22, ये तो क्या है लड़कों की संख्या, और 5 × 22 ये क्या है लड़कियों की संख्या। तो देखो एक्चुअल में ये अनुपात था, लेकिन अब जो निकल के आ रहा है वो फिक्स पता चल गया कि इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां हैं। तो 8 × 22, देखो 2 × 16 हासिल 1, 2 × 16 और 1 17, 176। तो क्या है लड़के, लड़कियां कितनी हैं 110, ठीक है, 176। तो क्या है ये बॉय, ये क्या है गर्ल्स, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, उसने ये बोला है आगे कि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिला ले ले, यानी कि लड़कियां आई है कक्षा में कितनी और 22, तो अनुपात क्या हो जाता है। अब वापस से अनुपात पूछा है, तो देखो ये तो सेम है ना, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी, 176 लड़के वैसे के वैसे ही है, आया कौन है 22 लड़कियां और आ गई, मतलब 110 में 22 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 132। तो अब अनुपात ये हो गया। अब इसको काट लो, यदि कट रहा हो तो किससे काटोगे, 4 से, 4 बार 4 बार, ये 4 से 3 बार
4 बार। अब 2 से काटो 22, इसको 2 से काटोगे 1 2 2 7 2 14, तो अनुपात कितना आ गया 22:14। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? कहाँ पे गड़बड़ हो गई? देखो काटने में कहीं गड़बड़ हुई है, देखो 1 मिनट, देखो 176 110, ठीक है। आगे बोला है 22 अन्य लड़कियां आ गई, तो ये देखो 2 और 1 3 32। देखो काटने में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करी है आपने। किससे काटोगे? 2 से काटो, सबसे पहले 2 से काटो आप। 8 2 16, 8 2 16, 2 से 6 2 12, 6 2 12, 11 से काट दो 8 बार 6 बार, फिर 2 से 4 बार 3 बार, हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4:3। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन किस पर आधारित है? कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या पर आधारित, ठीक है। चलते हैं ऐसे ही 1 2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखिए, लड़के और लड़कियों की संख्या पर आधारित। देखिए क्वेश्चन से 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। यदि लड़कियां 12 और भर्ती कर ली जाए, यानी कि 12 लड़कियां और शामिल कर ली जाए, तो नया अनुपात क्या होगा दोस्तों? और चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब देखो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं उसने? टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं 500, ठीक है। जिनमें बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, इसका अनुपात दिया है उसने। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है दोस्तों, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 13:11, ठीक है। अब मैंने हमेशा बोला है जो अनुपात में उसने विभाजित किया है ना, वो फुल टोटल को ही किया है। तो जो 13 + 11 अनुपातों का योग है वो एक्चुअल में क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500। तो यहां से एक रेशियो का मान निकाल लो, तो 500 बटे 13 और 11 कितना हो गया? ये 24। तो देखो किससे कटेगा ये? 24 से जब इसको काटोगे तो देखो 2 बार 2 बचे, देखो 2 से अगर मैं काटूं इसको, क्वेश्चन 500 है या कुछ और है? 504 है। देखो क्वेश्चन में 504 दिया है, थोड़ी गड़बड़ हुई है लिखने में बाय मिस्टेक। तो देखो 24 से 2 बार कितने बचे? 2। यहाँ 4 है ना, तो 24 हो गए 1 बार, यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया? 21। तो 13, यानी कि लड़के कितने हैं अब पता चल जाएगा। जब एक रेशियो का मान 21 है तो 13 का कितना हो जाएगा? 13 का 3 हासिल 1 2 13 26 और 1 27, 273। तो क्या हो गई? बॉयज हो गए। लड़कियां कितनी हैं? 11 × 21, मतलब लड़कियां कितनी हैं? देखो 11 2 11 22 और 1 23, 231 तो लड़कियां हैं और 273 क्या है? लड़के। अब उसने ये बोला है आगे कि 12 लड़कियां और शामिल कर लिया जाए, मतलब इसमें 12 लड़कियां और आ गई। तो अब लड़कियां कितनी हो गई? लड़के तो सेम है 243 में, कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं है। 12 लड़कियां और आ गई, तो 12 लड़कियां आने से कितनी हो गई? 3 4 2 243। तो अब अनुपात कितना हो जाता है? अब देखो, अब जिस संख्या से ये कट रहा है उससे काटो। किससे कटेगा ये? 3 से काट दो, 9 तिया 27, 1 तिया 3, 3 से इसको काट दो, 8 तिया 24, 1 तिया 3। तो आपके सामने क्या आ गया? 91:81 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से। यदि समझ में आया तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट टाइप है बक्से में रखे दर्पण के टूटने पर आधारित। मतलब ये क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा और इस क्वेश्चंस को ऑप्शन से करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन देखते हैं आंसर आएगा 5 सेकंड में। लेकिन यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, छोड़ के जाओगे, तो ये क्वेश्चंस आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चंस में एक छोटा सा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट आपने समझ लिया तो क्वेश्चंस का आंसर आ गया। क्वेश्चंस कैसा है? क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन से एक बक्से में 3 दर्पण। देखिए क्वेश्चन, 1 मिनट रुकना।
देखिए क्वेश्चन से, एक बक्से में 3 दर्जन दर्पण थे, यानी कि 3 दर्जन। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में 12 होता है, तो 3 दर्जन का मतलब 36 दर्पण हो गए, एक बक्से में रखे हैं। बक्सा गिर जाने के कारण कुछ शीशे टूट जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टूटे व बिना टूटे दर्पणों के मध्य हो सकता है। ठीक है, एक बक्सा है, ये बक्सा, इसमें 3 दर्जन, 3 दर्जन क्या रखे हुए हैं, दर्पण यानी कि कांच रखे हुए हैं। 3 दर्जन का मतलब है 3 इंटू 12 बराबर 36 दर्पण रखे हैं। ठीक है, 36 दर्पण इस बक्से में रखे हैं। बक्सा गिर गया, बक्से के गिरते ही क्या होगा, टूटे दर्पण। टूटे दर्पण अनुपात, कितने टूटे और कितने बिना टूटे, इनका अनुपात पूछा है आपसे। ठीक है, ठीक है, 36 दर्पण है 3 दर्जन, और बिना टूटे और टूटे दर्पण का अनुपात पूछा है। अब क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि कितने, उसने ना तो ये दिया है कि कितने टूटे हैं और ना ये दिया है कितने बिना टूटे, तो कैसे निकाल पाओगे। तो इसकी एक शानदार ट्रिक है। शानदार ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि इसको सोल्व करो बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन, ऑप्शन से कैसे सोल्व करना है कि जो दर्पण दिए हैं वो क्या है, एक सम संख्या होगी हमेशा, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 को किसी भी सम संख्या को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा एक सम संख्या आती है। देख लो, चाहे 12 को 5 से गुणा करो तब भी सम संख्या आएगी, 12 को 6 से गुणा करोगे तब भी सम संख्या आएगी। तो सम संख्या का मल्टीप्लाई हमेशा सम संख्या ही होती है, याद रखना हमेशा। तो जो ऑप्शन देगा आपके सामने उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। देखो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मैं लिखता हूं। पहला ऑप्शन है 7:8, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको 9:4, तीसरा ऑप्शन दिया है 7:5, ठीक है, और लास्ट दिया है नन, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, जो 36 है वो एक सम संख्या है, तो इन ऑप्शन में से उस अनुपात के योग से ही ये कटेगी जिसका योग एक सम संख्या होगी। कहने का मतलब ट्रिक क्या कहती है, वही ऑप्शन इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर होगा जिसके अनुपात का योग इस दर्पण की संख्या को पूरी बार काट दे या विभाजित कर दे। नोट कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चंस को। देखो, तो मैंने बोला है कि इस क्वेश्चंस का आंसर वही होगा जो दी गई दर्पण की संख्या को अनुपात का योग पूरी बार काट दे। तो देखो 7 और 8 15, क्या 15 का भाग जाएगा इसमें, नहीं, तो ये गलत। 9 और 4 13, क्या 13 से कटेगा, नहीं, ये गलत। 7 5 12, क्या 12 का भाग जाएगा 36 में, बिल्कुल जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस ऑप्शन से करना था, उसके अनुपात के योग से इसको डिवाइड करना था, एक भाग जा रहा है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, जिस संख्या के अनुपात के योग से ये कटेगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो 36 को 7:5 के अनुपात में तोड़ दिया गया, टूट गया, यानी कि 7 तो क्या है, 7 रेशियो में। तो अब आपसे ये पूछे, इसमें तो ये पूछा है उसने ये पूछा था कि टूटे बिना टूटे दर्पण का अनुपात। क्वेश्चंस को घुमा भी सकता है, कैसे घुमाएगा, वो ये भी तो पूछ सकता है कि तो बताइए बिना टूटे दर्पणों की संख्या कितनी है। तो जब तक आपको अनुपात पता नहीं होगा तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहला दायित्व तो यही है तुम्हारा कि पहले उसका अनुपात निकालो। देखो 7 तो टूटे हुए हैं, बिना टूटे 5 है, यानी कि 12 बराबर कितने हो गए, 36 टोटल। तो 1 बराबर कितना हो गया, 3। अब आपसे ये पूछे कि टूटे दर्पणों की संख्या, तो 3 × 7 21 तो टूट गए। बिना टूटे कितने हैं, 5 × 3 15, ये बिना टूटे ये टूटे हुए। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर है, लेकिन ये कंसेप्ट पता होगा तब ही आप आगे निकाल पाओगे
क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है वो कि यही पूछे टूटे बिना टूटे दर्पण, लेकिन जो भी पूछेगा सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ट्रिक बताई है कि जिस ऑप्शन के अनुपात के योग से ये संख्या डिवाइड होगी वही टूटे बिना टूटे दर्पण का अनुपात होगा। फिर आपसे वो टूटे दर्पणों की संख्या पूछे या बिना टूटे दर्पणों की संख्या पूछे, आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर पाओगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ, जिसमें कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस करेंगे अपन अनुपात समानुपात से संबंधित, जो एग्जाम में आने के पूरे चांस रहेंगे, पूरे गारंटी से बोल रहा हूँ। अनुपात समानुपात, चाहे आप एसएससी, बैंक, पटवार, राजस्थान पुलिस, दुनिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपने प्रॉपर क्लास पार्ट 1 से एंड तक मेरे साथ जुड़े रहोगे तो एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं रहेगा दोस्तों एग्जाम में जिसको आप नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको भी मोटिवेट रहना पड़ेगा प्रॉपर मेरे साथ। मेहनत करने मात्र से आपके 30 में से 30 नंबर नहीं आने वाले, आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, टारगेट है कि एसएससी, बैंक, पटवार, कोई सा भी एग्जाम हो आप प्रॉपर नंबर प्राप्त करोगे। लेकिन प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, मेंटेन करिए, अपने आप को टाइम टू टाइम मैनेज करिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।